पदाधिकारी मोर्चा पार्टी के वार्षिक अधिवेशन सह केंद्रीय कार्यकारिणी इस बैठक सह अधिवेशन में उपस्थित मंच में चूंकि सबसे पहले आपको हम क्लियर करना चाहेंगे, चूंकि निसंदेह हमारी पार्टी में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं आज वो 3 सालों से टिके हैं, हर मौसम हालात से लड़े हैं, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो जो लोग मंच में बैठे हैं, जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं, सभी लोग समान बराबरी के हकदार हैं। लेकिन चूंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और अभी जो मंच में जिनको स्थान दिया गया है, हमारे चुनाव आयोग का जो निबंधन संख्या जो आपको मिला है, आपकी पार्टी को जो रजिस्ट्रेशन मिला है, उसके हिसाब से हमारे सही पदाधिकारी चयनित हैं, बाकी आप लोग मनोनीत हैं। और मनोनयन 1 वर्ष तक होता है, इसीलिए आज हम लोग आपको मनोनयन से मुक्ति दिलाने के लिए, आपको पार्टी की मुख्य विंग में लाने के लिए इस बैठक को रखे हैं। तो जो लोग 6 लोग बैठे हैं वो हमारे पार्टी के संवैधानिक रूप से पदाधिकारी हैं, जिनमें उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, महासचिव पांडुराम हैबलू जी, कोषाध्यक्ष विकास कुमार महतो जी, पार्टी के ओएस जी अमित कुमार गिरी जी और चुनाव आयोग से हमारा संपर्क रखने वाले अमित कुमार महतो जी और बाकी उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर, पार्टी के तमाम पूर्व प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी है वो फाउंडर मेंबर भी हैं। क्योंकि आप फाउंडर मेंबर थे तभी आपने चुनाव लड़ा, और वो भी हम लोगों का प्रयास था कि समय अवधि के साथ जो मनोनयन का कार्य चल रहा है उससे हम लोग चयन की प्रक्रिया में लाने का काम करें। तो हम आशा करते हैं आप चीजों को समझ रहे हैं और आपकी जो नाराजगी है उस नाराजगी को भी आप लोग दूर करेंगे। तो आज इस अधिवेशन का उद्देश्य यही है, जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने आपको बताया, ऑडिट भी करना है हमें। पार्टी के जो संविधान, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है और फिलहाल हमारे पार्टी का संविधान चुनाव आयोग को 14 पन्नों में सौंपा गया है। उस संविधान में अनुच्छेद हैं, कुछ धाराएं हैं, उनमें कुछ संशोधन भी करना है। साथ ही साथ चूंकि जब हमारा पार्टी का संविधान बना था तो उस समय 61 पदाधिकारी होंगे, हमने ये चुनाव आयोग से कहा था। लेकिन हमें लगता है कि हमारा नया राजनीतिक दल है और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने वहां भी संविधान में संशोधन किया है कि नए संशोधन के अनुसार अब हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो समिति होगी उसमें 61 की जगह 131 अध्यक्ष समेत सदस्य होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम भी इसीलिए रखा गया है, अधिवेशन का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हम लोग अपना पार्टी के संविधान को, पार्टी की रूपरेखा को, कार्यक्रमों को किस प्रकार से क्रियान्वयन करें, इस विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो निसंदेह साथ ही साथ एक संकल्प भी लेने के लिए आए हैं कि जब हम लोग इस हॉल से, इस कार्यक्रम से, इस सभागार से, इस अधिवेशन से वापस जाएंगे तो दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच उनके सेवा के लिए, उनके हक अधिकार के संरक्षण के लिए लड़ने का काम करेंगे। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने आहूत किया है। और चूंकि आज हमने, हमारी पार्टी ने जो संशोधन किया है, जो हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है, आप सबों के बीच हम लोग उसे पढ़कर सुनाएंगे भी और साथ ही साथ आप लोग कहेंगे कि हो सकता है जब जेबी केसेस, हमारी पार्टी या संगठन का नाम जब जेबी केसेस था और उस समय जब हम लोग अपने पार्टी का विस्तार किए थे तो शायद 200 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी थे। तो निसंदेह बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो शायद केंद्र में ना दिखे, लेकिन निराश ना हो, हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी वो केंद्र के बराबर ही होगी। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में अंतर तब होता है जब हम लोग कई राज्यों में हमारा संगठन है। तो आप भी जानते हैं कि हमारा संगठन केवल राज्य में है, तो उस हिसाब से जो हमारे जो पदाधिकारी या जो कार्यकारिणी होंगे, जो केंद्र में जो महत्व होगा वही हमारा प्रदेश में भी होगा। इसलिए इस बात को भी हम स्मरण रखेंगे। और जैसे ही केंद्र कार्यकारिणी आज हमारी यहाँ घोषणा होगी, उसके बाद हम लोग केंद्र समिति की एक मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद प्रदेश का घोषणा होगा, महिला विंग का विधिवत घोषणा होगा, युवा विंग का विधिवत घोषणा होगा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तमाम जो विंग है उनका भी विधिवत घोषणा किया जाएगा। अभी तक विधिवत घोषणा जो आप सबों के बीच है वो 4 पदाधिकारी और 2 सहयोगी यानी 6 लोगों के बीच रूप में ही आप जानते हैं, और बाकी 150 के आसपास हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी अपने
केंद्र में देखा होगा, शायद आज की घोषणा को नाम आपको ना दिखे तो उसके लिए निराश ना हो, उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी और आपको खुशी होगी, क्योंकि आज जेएलके के आने के बाद से अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ हुआ है तो आप भी जानते हैं कि अगर किसी को खरोच भी आता है तो वहां हम लोग आंदोलन तैयार करते हैं, उस परिवार को मुआवजा दिलाते हैं, तो उसके लिए हमारा यूनियन भी होना चाहिए। तो हमारा यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अजय कुमार महतो जी उसके अध्यक्ष हैं। तो निसंदेह वहां भी जो मैक्सिमम आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप जाके संघर्ष नहीं कर रहे, कोई ऐसा दिन है बताइए, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां आप धरने पर ना हो, जहां आप आंदोलन ना कर रहे हो और किसी परिवार को आप 10 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख मुआवजा नहीं दिला रहे, कोई ऐसा दिन नहीं है। तो इसलिए हमारा एक यूनियन भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आंदोलन, क्योंकि वर्कर्स का कार्यक्रम है, वर्कर्स के चीजें हैं, तो वहाँ यूनियन का होना आवश्यक है। तो इसलिए हमारा यूनियन भी तैयार हो चुका है। निसंदेह यूनियन में भी आप जो हमारे संघर्षशील साथी हैं, बहुतों की दरकार हमें यूनियन में होगी, वे लोग यूनियन में दिखेंगे और प्रदेश एक महत्वपूर्ण हमारा अंग होगा, वो प्रदेश में दिखेंगे। इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आज के अधिवेशन से इस बैठक में जिन प्रस्तावों की चर्चा होगी वो तो आप सबों के बीच होगी, साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार आपके सम्मुख ही किया जाएगा और निसंदेह जिनके नामों की घोषणा होगी उनका स्वागत करेंगे। और जो लोग जो विगत 3 वर्षों से हमारे साथ अगर उनका नाम छूट जाता है तो निश्चित रहे आप प्रदेश में यूनियन में निश्चित इस पार्टी का और लोगों का सेवा देने के लिए आपका नाम वहां चयन किया जाएगा। तो चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम, आज का यह अधिवेशन जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, इसका मूल उद्देश्य यही था कि पार्टी का जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ पदों का सृजन किया जाए और पदों में कुछ वृद्धि किया जाए तथा कुछ नए निर्णय, कुछ नए संकल्प लिए जाए जो आगामी, चूंकि अब हमारा जो विशेष अधिवेशन होगा जिसे हम लोग महाधिवेशन करते हैं वो किसी भी पार्टी का 3 साल में होता है। तो हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन हुए आज 1 साल हो चुके हैं, यानी 2027 में हमारा होगा। तब तक हमारी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, हम किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच रहेंगे, हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, जनता के बीच हमारी भागीदारी क्या होगी, उन विषयों पर भी हम लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज सर ये आप सबों की हम लोग रजामंदी और सहमति चाहते हैं कि क्या जो प्रस्ताव आए हैं उनको हम पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आप सहमत आशा करते हैं कि हम लोग उसे सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को स्वीकृत करेंगे और जो भी आज यहाँ निर्णय लिए जाएंगे वो पार्टी के मूल उद्देश्यों के अनुरूप ही वो निर्णय लिए जाएंगे। कि हमारा संगठन नया है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजों को हम सीख भी रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी। हम इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग त्रुटियां नहीं करते हैं, कुछ त्रुटियां भी होंगी, लेकिन हम आशा करते हैं उन त्रुटियों से कहीं ज्यादा हम लोग जो आज काम कर रहे हैं उसकी आप सराहना करेंगे। क्योंकि आज महिला विंग के हो, आज उनकी जो दिनचर्या है, आज एक ऐसे समाज सेवी के रूप में है जो घर, एक अक्षय कुमार आपने देखा होगा खिलाड़ी फिल्म था कि मैं घर से जब वापस निकलता हूं तो पता नहीं चलता कि शाम को घर वापस जाऊंगा कि नहीं। तो आज जेएलके के हर एक सिपाही का वही हाल है, जब वो सुबह घर से वापस निकलते हैं तो पता नहीं शाम को कब घर वापस आएंगे। क्योंकि आप जनता के बीच से आते हैं, इसीलिए आप कभी जनता के मुद्दों से इग्नोर नहीं कर पाते। आपका भी मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाए, या तो इग्नोर कर दे या तो हम बोल दें कि हम उपस्थित नहीं है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उनके बीच से आते हैं। तो इसलिए निसंदेह आज जो ये पार्टी काफी कम समय में एक चमत्कारिक रूप में आपके बीच खड़ी है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है। साल लगता है, लोगों को कई साल लगते हैं, कई दशक लगते हैं, तब जाकर राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। राजनीतिक स्तर 3 वर्षों में आज आपकी पार्टी ने जो शुरू करी है, आपने जो त्याग किया है, आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो तपस्या किया है, आपने जो है, यही लक्ष्य, यही गुण है कि आज आपकी पार्टी, जिसे आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानते हैं, आज इस मुकाम पर हम देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का करें तो हमें बहुत ज्यादा सहूलियत और सुविधा है। तो जब हम परिवार के रूप में मिलकर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं
जिनमें हमारी आपसी असहमति होती है, तो उन असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई कहासुनी अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के अंदर, अपने घर के आंगन में से उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप भी, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि सच्चाई भी है, इसमें नो डाउट। आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे जिस रूप में हो, आप भाई के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में हो, बड़े भाई के रूप में हो, या अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से, आप सभी जनता के केंद्र अध्यक्ष और ढूंढी के विधायक जयराम कुमार हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुलार देते हैं। लेकिन जब यही दुलार और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है, तो आप परहेज और इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्या हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें बेइंतहा प्रेम करते हैं, हमें दुलार देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुलार देती है, लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुलार का नहीं दिखता। चाहे वो उषा जी और गणपति जी का मामला, तो उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो संजय जी और प्रेम नायक जी का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान, जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का अगर काम करेंगे, तो ये पार्टी और मजबूत हो। जहां अपना प्रेम होता है और परिणाम होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वही मान सम्मान, वही सत्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, हिदायत भी दूंगा, क्योंकि कभी आज के दौर में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट, सोशल साइट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारी पार्टी की ताकत तो रही है, सोशल मीडिया निसंदेह हमारी पार्टी की ताकत रही है कि आज इतने कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को, धनबाद की दीदी को कोल्हान में जानने में, और कोल्हान की दीदी को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा होगी, तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। जिसके कारण अगर हमारे एक पार्टी के कुछ लोगों का अनुमान हुई, तो आप अपने एक पार्टी के पदाधिकारी रहे या साथी रहे, हम सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करते हुए दिखे जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारे पार्टी संविधान अनुशासन समिति है, और अगर कोई भी हमारे पार्टी से, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई भी पोस्ट या टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो उन पे 24 घंटा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी शिकायतें होंगी, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, हम जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, निंदा होगी। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कितना सहयोग किया, लेकिन अभी वो हमारे खिलाफ है। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको अपनी हिदायत करना बिल्कुल, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी आपसी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के फोरम में करें। और चूंकि अब हम लोग विधिवत रूप से केंद्रीय कमेटी हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश कमेटी गठित हो जाएगी, महिला भी गठित हो जाएगी, युवा भी गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी समाज भी गठित हो जाएगी, तो वहाँ पार्टी फोरम में जाकर उस बात को रखेंगे। और वो हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्रीय कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो आप उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, आप उस प्लेटफॉर्म में अपनी निंदा को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज आप कहीं भी अगर तनिक भी किसी को खरोच आता है, तो सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का हो, घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो।